What defines a wall? Constant pounding, constant hitting, yet it remains tall. Cheteshwar Pujara and Rahul Dravid had this capability. Rahul Dravid would wear the bowlers down and ensure he would capitalize. The same mode of operation was done by Cheteshwar Pujara. And none better was illustrated than the one that we saw in Brisbane 2021. Series on the line, chasing 300 plus in Australia, a chance to secure something historic. Cheteshwar Pujara did exactly that. Now, this is an iconic graphic that the Indian Express had laid out. It had shown every single point in time where he got injured, where he got hit on the body. He was hit a total of 11 times. And Cheteshwar Pujara overcame all of that and ensured that he got his team closer to victory. Now, the graphic might not be visible to all of you, so I've just broken it down how it is. Okay? Now, this is how he managed those blows. Okay? 32.5, back of the helmet, he was hit by Pat Cummins. Again, he was hit somewhere here on the neck area. Pat Cummins had hit him at that time. On the back thigh, 36.2, you would see that Stark, Hazelwood, Cummins all targeted his body. It was truly bodyline in the modern form. Back thigh, he was at 36.2, 50.5, the helmet was hit again. Josh Hazelwood this time tried and tried and tried, but he just couldn't dislodge him. Then 16.5, when you look at it, it all started from 16.5 when he got hit on the bottom glove by Mitchell Stark. Left bicep by Pat Cummins. Bottom glove again by Pat Cummins. And when that bottom glove was hit for the third time, 43.1 by Mitchell Stark, at that time you could feel that he was in immense pain. And then 36.5 he was hit on the chest, 44.3 left elbow, and 48.2 when he got hit on the bottom glove for the fourth time, he dropped his bat, and that is when he got that treatment. Now, Cheteshwar Pujara gave a very, very interesting insight as to how he had to play with only 3 fingers in the Brisbane Test. He had told it on Sports Today. Check it out. ब्रिस्बेन में जब हम पहुंचे उसके पहले मुझे इंडेक्स फिंगर में इंजरी हुई थी. मेलबर्न में जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, इट हैपेंड ड्यूरिंग वन ऑफ द प्रैक्टिस गेम्स, प्रैक्टिस सेशंस. तो उसके बाद फिजियो ने मुझे बताया कि शायद ऐसा लग रहा है कि हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है. और हमारा डिसीजन ये था कि स्कैन नहीं कराएंगे, क्योंकि स्कैन कराएंगे और पता चला कि फ्रैक्चर है. सिडनी में मुझे बॉल नहीं लगी. सिडनी में ये फिंगर को प्रोटेक्ट किया था, अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके वो मैच अच्छी तरह से निकल गया. सिडनी वाला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था और दोनों इनिंग में मेरे रन भी बने. तो जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया था. हमें पता था कि ये एयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है, बट कंफर्मेशन नहीं लिया हमने. बट जब सिडनी वाला टेस्ट मैच अच्छी तरह से निकल गया तो डिसाइडिंग टेस्ट मैच था, तो वहाँ पर तो कोई चॉइस ही नहीं थी कि गाबा में. तो वहाँ पर तो प्लेइंग 11 से बाहर बैठने का कोई स्कोप ही नहीं गए थे लोग, और 11 भी नहीं बन रहे थे. तो वो मैच में जब मैं खेल रहा था तो अगेन विद द सेम प्रोटेक्शन, फिंगर को अच्छी तरह से फिजियो ने प्रोटेक्ट कर दिया था. तो जब फील्डिंग में जाए तो गेंद नहीं लगे, और बल्लेबाजी में जब मैं जाता था तो थोड़ी सी टेपिंग और हल्की सी कुशनिंग बल्लेबाजी के टाइम भी वो कर देते थे. बट मुझे अभी भी याद है कि लास्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच, डे 5 में लंच सेशन के बाद ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे. अजिंक्य थे शायद तभी, पहले अजिंक्य थे. हाँ, तो अजिंक्य के साथ जब बल्लेबाजी कर रहा था और एक गेंद बैक ऑफ लेंथ से थोड़ी सी ज़्यादा बाउंस हुई और सेम स्पॉट पे मेरे इंडेक्स फिंगर पे लगी और मेरे हाथ से बैट एकदम मैंने फेंक दिया, और अनबेरेबल जो पेन हो रहा था, क्योंकि हमें पता था कि ये फ्रैक्चर फिंगर है और वहाँ पर वापस गेंद लगी. तो वो जो पेन था वो मैं बेयर नहीं कर पा रहा था. मैच को 5-10 मिनट तक रुकाना पड़ा. अंपायर्स रिक्वेस्ट करने लगे कि या तो आप बल्लेबाजी कीजिए या तो आपको अंदर जाना पड़ेगा. उतना ज़्यादा समय बीत गया है. बट फिजियो से वापस बात करी कि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है मैच का और यहाँ पर मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ. और मैंने अजिंक्य को भी बोला कि मैं अभी बैटिंग करूंगा, क्योंकि बैट मैं सिर्फ 3 उंगली से बैट पकड़ रहा था, ये उंगली से मैं बैट ही नहीं पकड़ पा रहा था. और मैंने उनको बोला कि मैं बल्लेबाजी में आपको सपोर्ट करूंगा, बट मैं ज़्यादा शॉट्स नहीं खेल पाऊंगा, अच्छी तरह से बैट भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ. सो विल ट्राई एंड बिल्ड अ पार्टनरशिप, बट आई विल जस्ट बी द प्लेयर हु इज़ जस्ट देयर. आई वोंट बी एबल टू रोटेट द स्कोर कार्ड. उतनी ज़्यादा अभी मैं बैटिंग नहीं कर पाऊँगा.
तो सबको पता था, उसके बाद ऋषभ आया, उनको भी पता था कि क्या सिचुएशन थी, बट कहाँ से करे जाए पता नहीं। जब आप पेन किलर्स भी नहीं लिए? नहीं, पेन किलर्स मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन लेवल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, इसीलिए मैंने फिजियो को बोला कि अभी पेन किलर नहीं ले सकता मैं, क्योंकि एक तो इम्पोर्टेंट फेज था मैच का और वहाँ पर एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर वहाँ पर एक और विकेट गिरता था तो शायद ऐसा लग रहा था कि शायद पूरी टीम आउट, इंडिया हार ही रहा था। हाँ, तो वहाँ पर ड्रॉ की तरफ या तो जीतने की तरफ लेके जाना है टेस्ट मैच, तो वो सेशन क्रूशियल था, लंच और टी टाइम तक का। तो मैंने उनको बोला कि टी टाइम तक मैं कोशिश करता हूँ, अगर टी टाइम में मैं नॉट आउट रहूँगा तो तभी पेन किलर ले लूँगा, इनफ टाइम रहेगा। बट समहाउ आई गॉट द करेज, क्योंकि जब आप अपनी टीम को, अपने नेशन को याद करके आप खेलते हैं तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से आपको वो ताकत देता है, और वो ताकत मिली। और फॉर्चुनेटली वो 1-1.5-2 घंटे की जो पार्टनरशिप बाद में हुई अजिंक्य और ऋषभ के साथ, वो मैच में काफ़ी क्रूशियल रही। और उसके बाद जो भी वो सीरीज़ में यंग खिलाड़ी जिनको मौका मिला था, प्लेयर्स लाइक शार्दुल, फिर उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, उन्होंने जो बल्लेबाजी करी, और जो भी प्लेयर वो सीरीज़ में यंग प्लेयर्स आ रहे थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी, इसी की वजह से हम ये सीरीज़ जीते। Now, one hopes that this is an inspiration for future cricketers. You take the pain, you take the blows, but you stand tall and give your team glory. Brisbane 2021 is an epitome of the modern Indian grit. Somewhere along those lines, that grit has been lost. Now, Pujara's retirement is a reflection of that bygone era in which you need not be aggressive. You can be gritty and still be aggressive. Thank you so much, folks, for joining us for this video. Subscribe to Sports Today for all the latest news and analysis.